एक चूहा सड़क के किनारे लगे दरख्त की जड़ में अपने बल के बाहर बैठा हुआ था। वो रोज गाड़ियों की आमद व रफ्त देखा करता। उसका भी दिल चाहता था कि बस की सैर करे। अचानक एक बस उसके सामने आकर रखी। उसने देखा, एक औरत और मर्द बस में सवार होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। औरत ने लंबा कोट पहन रखा था। चूहे के ज़हन में झट एक तरकीब आई। वो औरत के कोट पर आहिस्ता से चढ़ने लगा। औरत मर्द बस में चढ़ने की जल्दी में थे। उनको चूहे की कारगुजारी का इल्म न हुआ और वो बड़े इत्मीनान से कोट की जेब में बैठकर उनके साथ बस के अंदर पहुंच गया। ड्राइवर ने कहा, अपना अपना किराया इस संदूकची में डाल दें। चूहे ने देखा कि पहले मर्द ने और फिर औरत ने कुछ पैसे संदूकची में डाल दिए। वो सोचने लगा कि ये किराया किया बुला है। चूहा ड्राइवर के पाँव के पास जा खड़ा हुआ और कई दफ़ा कोशिश की कि उससे कुछ कह सके। उसने ड्राइवर को अपनी तरफ मतवजा भी किया, लेकिन वो बस चलाता रहा। चूहे ने सोचा, ये तो सुनता ही नहीं, क्यों न उसकी टांगों पर चढ़कर घटने पर चढ़ जाऊं तो फिर मेरी बात सुनेगा। जब वो ड्राइवर के घटने पर पहुंचा तो उसने अल्टे हाथ से इस तरह अछाला कि वो एक मोटी औरत पर जा गिरा। वो एकदम चलाई अवई चौहा और खड़ी होकर इधर उधर होने लगी। चौहा झट भागकर नशस्तों के नीचे जा छिपा, लेकिन औरतों में भगदड़ मच गई। ड्राइवर ने बस रोक दी। सब लोग चूहा तलाश करने लगे, मगर वो ऐसी जगह छिपा बैठा था कि इस पर किसी की नज़र न पड़ सकी। जब सब लोग बैठ गए तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। ड्राइवर ने बस चला दी। चूहे ने इधर उधर से झांक कर बाहर देखने की कोशिश की। नशस्तों के नीचे चल फिर कर देखा ताकि बाहर का नज़ारा कर सके, लेकिन कामयाबी न हुई। सिर्फ मुसाफिरों के पांव नजर आ रहे थे। आतने में उन्हें एक चमकीली सुलाख नजर आई जो बस के अंदर छत तक लगी हुई थी। और उसके सहारे वो छत पर चढ़ गया। छत पर बैठकर चूहे को बाहर की हर चीज दिखाई देने लगी। दफेता बस एक मोड़ पर मड़ी जिससे धचका लगा। चूहा खुद को लढ़कने से न बचा सका और घंटी की जंजीर पर आ गिरा। घंटी बजनी शुरू हो गई। ड्राइवर ने ख्याल किया, कोई मुसाफिर उतरना चाहता है। अगले मोड़ पर बस रोक दी। चूहा अछलकर वहीं बैठ गया जहां से गिरा था। घंटी बजनी बंद हो गई। जब कोई न उतरा तो ड्राइवर ने फिर बस चला दी। वो धचके से चली। चूहा फिर घंटी की जंजीर पर आ गिरा और टन टन करके घंटी फिर बजने लगी। चूहे ने सोचा, शायद ड्राइवर मुझे परेशान करने के लिए बार बार घंटी बजा रहा है। ड्राइवर ने अगले मोड़ पर फिर बस रोक दी। चूहा जंजीर से छलांग लगाकर फिर सुलाख पर चढ़ गया। घंटी बजनी बंद हो गई। जब कोई न उतरा तो ड्राइवर ने बस चला दी। अचानक चूहे के कान के पीछे खारिश सी हुई और उसने खजाने के लिए अपना पांव उठाया, लेकिन खुद को संभाल न सका और एक बार फिर जंजीर पर गिर पड़ा। घंटी बजने लगी। उसने ख्याल किया, ये भी अजीब बस है। ड्राइवर ने फिर मोड़ पर बस रोकी, लेकिन कोई ना उतरा। चूहा दिल में कहने लगा, बड़ी सुस्त रफ्तार बस है। आज से ज्यादा तेज तो मैं पैदल चल सकता हूँ। अगले मोड़ पर उतर जाऊंगा। चिनांचा जब ड्राइवर ने अगले मोड़ पर बस रोकी तो वो चमकती हुई सुलाख से नीचे उतर आया और पछले दरवाजे से छलांग लगाकर बाहर निकल गया। नीचे उतरकर चूहे ने ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसे मुफ्त में बस की सीर करा दी, लेकिन ड्राइवर ने कुछ भी न सुना और बस चल पड़ी। आइंदा के लिए चूहे ने बस में सफ़र करने से तौबा कर ली। साथियों, एक जंगल के बड़े हिस्से पर भेड़ियों की हुकूमत कायम थी और दूसरे छोटे से हिस्से पर भेड़ों की हुक्मरानी थी। अक्सर दोनों में किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाती। भेड़िए खूंखार और ताकतूर थे, इसलिए भेड़ों ने अपनी हिफाजत के लिए कुत्ते पाल रखे थे। जब भेड़िए उन पर हमला करते तो ये कुत्ते उनका मुकाबला करते और भेड़ियों को भगा देते। कुत्तों की वजह से भेड़ें महफूज थीं। जब भेड़ियों और भेड़ों को आपस में लड़ते लड़ते एक मुद्दत गुजर गई तो जंगल के चंद दूसरे बड़े जानवरों ने बीच में पड़कर दोनों में सुलह करा दी। ते पाया कि दोनों तरफ से ऐसी जमानत दी जाए कि अमन कायम रहे। भेड़ियों ने तजवीज़ पेश की कि वो अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ बच्चे जमानत के तौर पर भेड़ों के सपर्द करेंगे और भेड़ें अपने कित्ते हमारे हवाले कर दें। ये बात भेड़ों को पसंद आई और माहदा ते पा गया। भेड़ों ने अपने कुत्ते भेड़ियों को दे दिए और भेड़ियों ने अपने बच्चे भेड़ों के हवाले कर दिए। अभी तो थोड़ी ही देर गुजरी थी कि भेड़ियों के बच्चों ने अपनी माँओं को याद करके रोना और चीखना चलाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ सुनकर भेड़िए दौड़े दौड़े आए और गुस्से में भेड़ों से कहा कि तुमने सुलह की खिलाफ वर्जी की है। आखिर हमारे बच्चों को क्यों मार रही हो? भेड़ों ने एक जबान होकर कहा,
नहीं जनाब, ऐसा नहीं है, ये तो खुद ही चीख पुकार कर रहे हैं। उन्होंने हमारी नींदें हराम कर दी हैं। भेड़ियों ने चीख कर जवाब दिया। ये कैसे हो सकता है? ये तो जभी चीखें चलाएंगे जब उन्हें तकालीफ पहुंचाई जाएगी। ये कहकर उन्होंने फौरन माहदा तोड़ दिया और मिलकर भीड़ों पर हमला कर दिया। ते उनके पास नहीं थे जो उनकी हिफाजत करते। जरा सी देर में भेड़िए सारी भीड़ों को मार कर खा गए।